ये लोग भारत के सबसे बड़े लैंडफिल के बगल में रहते हैं। मुंबई के पूर्वी छोर में बसी इस बस्ती और देवनार डंपिंग साइट को बस एक दीवार जुदा करती है। 3 साल पहले इलाके के खुले नाले ढक दिए गए थे, लेकिन जैसे ही बारिश के मौसम में भारी बरसात होती है, गटर लबालब हो जाते हैं। कचरा बहकर घर के अंदर तक आ जाता है। यही हाल शरीफा बी शेख के घर का भी होता है। वो पिछले 35 साल से यहाँ रह रही हैं। तो पानी घर के अंदर आ जाता, पानी के साथ साथ कीड़ा आता, मच्छर आता, हर चीज उसके अंदर आ जाती है। कीचड़ ले लेके चूहा अंदर से थैली बिली सब चीज घसीट घसीट के लाता। इतनी तकलीफ हम लोग को है कि फिर भी हम लोग कैसा कैसा करके झेल ले रहे। देख लियो, शरीफा बी शेख की तरह मुंबई की आधी से अधिक आबादी झुग्गी बस्तियों में रहती है। शहर के गरीब इसी तरह से रहते हैं। यहाँ पीने का साफ पानी भी नहीं मिलता। पेट में जलन, टीबी और टाइफाइड जैसी संक्रामक बीमारियां यहाँ रोज की जिंदगी का हिस्सा हैं। बस्ती की घनी आबादी इस समस्या को और बढ़ा देती है। कई बार तो परिवार के 7 सदस्य एक ही कमरे में रहते हैं। हालांकि मुंबई में आधी से अधिक आबादी इस तरह जीवन बिताती है। अनियमित झुग्गी बस्तियां शहर के 10% हिस्से पर बसी हैं। मुंबई, जो कि भारत का मुख्य आर्थिक केंद्र है, वहां के बारे में जानकार कहते हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए अपार्टमेंट में रहना बहुत महंगा है। कारण साफ है, क्योंकि शहर में किफ़ायती आवासीय विकल्प मौजूद नहीं हैं। तो सवाल उठता है कि शहर में किफ़ायती मकान क्यों नहीं बनते। एक अहम कारण ये है कि ज़मीन की कीमत आवासीय लागत में अहम भूमिका निभाती है। इसी वजह से मकान पहुंच से बाहर हो जाते हैं। मुंबई में एक सामान्य अपार्टमेंट की औसत कीमत 2 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर है, जो कि भारत में औसतन सालाना वेतन से कहीं ज्यादा है। 45 वर्ग मीटर के अपार्टमेंट की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। साफ तौर पर ये ज्यादातर लोगों की पहुंच के बाहर है। शहर में आवास का एकमात्र वास्तविक और प्रभावी तरीका है खुद से मकान बनाना। इसलिए नीति इस बात पर केंद्रित होनी चाहिए कि अनियमित बस्तियों का सुधार कैसे हो और लोगों को जमीन मिले ताकि वे खुद अपना घर बना सकें। लेकिन मुंबई में जमीन दुर्लभ और महंगी है। दशकों से शहर बड़ा होता गया और इसी के साथ कीमतें भी बढ़ी हैं। हालांकि मुंबई में करीब 5 लाख अपार्टमेंट खाली हैं, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। मुझे लगता है कि हाल के सालों में मुंबई का एक पहलू ये भी है कि ये अब आवासीय बाजार ना रहकर निवेश का बाजार बन गया है। यही कारण है कि पिछले 3 सालों में हाउसिंग बाजार में बहुत कम खरीदारी हुई है। फिर भी आप देख सकते हैं कि कीमत में शायद ही कोई गिरावट आई है। भारत में विदेशी निवेशकों ने 2015 में रियल एस्टेट में करीब 40 करोड़ यूरो का निवेश किया था। इनमें से ज्यादातर फ्लैट्स अब भी खाली हैं। शक्ति वर्मा अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर चुके हैं और उनके पास MBA की डिग्री भी है, लेकिन वो झुग्गी में रहते हैं। उन्होंने नौकरी छोड़ दी है और फिलहाल एक रेस्तरां के जरिए जिंदगी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पिज्जा हट या पिज्जा बाय द वे से पिज्जा खरीद सकता हूँ। महीने में एक बार ITC के होटल में खाना खा सकता हूँ, लेकिन मैं चैन की नींद नहीं सो सकता क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। मुंबई को हर साल करीब 50,000 नए घरों की जरूरत है। 3 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक सबके लिए घर का वादा किया था। ये एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना है।